अभी इस वक्त यूके की पार्लियामेंट में हम हैं और हमारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडीज आपको दिखाई दे रही। नहीं हुआ क्या कि मैंने यूके की पार्लियामेंट में अभी अपनी स्पीच खत्म की है और यूके ने जो हमारे साथ किया उसको यहाँ बताना बहुत जरूरी था कि सच कड़वा होता है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे चित्रा त्रिपाठी के झूठे दावों का सच सामने आया है, मैडम त्रिपाठी को मिर्ची लगी हुई है। वो ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे चित्रा त्रिपाठी ने यूके के संसद की कैंटीन में भाषण देकर वो उसे यूके के पार्लियामेंट बता रही थी। कल ही खबर अड्डा ने विस्तार से वीडियो बनाकर बताया था कि यूके का संसद भवन कैसा दिखता है और जहां खड़ी होकर चित्रा त्रिपाठी भाषण दे रही हैं, वो कहीं से भी यूके की संसद नहीं है, बल्कि वो संसद भवन का वो हिस्सा है जो आम लोगों के लिए हर दिन खोला जाता है और जहां खड़े होकर कोई भी आम आदमी भाषण दे सकता है। जैसे ही हमने आपको ये सच्चाई बताई कि गोदी मीडिया में बैठकर एजेंडा चलाने वाली पत्रकार कैसे लंदन से झूठ बोल रही हैं और झूठ बोलते समय उसके माथे पर कोई शिकन भी नहीं है, क्योंकि भारत में पत्रकारिता के नाम पर वो सिर्फ झूठ परोसते आई हैं, इसलिए इसे झूठ बोलने की आदत हो गई है। चित्रा त्रिपाठी द्वारा बोले गए झूठ की चर्चा ट्विटर पर भी शुरू हो गई। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि मैडम चित्रा त्रिपाठी डींगे हाँक रही हैं कि उन्होंने आजाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरे होने के मौके पर इंग्लैंड की संसद में भाषण दिया है। DFRC ने इसका फैक्ट चेक किया और पाया कि मोहतरमा जिसे इंग्लैंड की संसद बता रही हैं वो संसद ही नहीं है। जैसे ही पत्रकार वसीम अकरम त्यागी का यह कहना था कि मैडम त्रिपाठी का जवाब आ गया। झूठ की पोल खुलने पर तमतमाई मैडम त्रिपाठी ने कहा, जैसे बंदर अदरक का स्वाद नहीं जान सकता वैसे ही बैल बुद्धि लोगों को आप नहीं समझा सकते। जब से यूके पार्लियामेंट की स्पीच मैंने शेयर की है तभी से कुछ लोगों के पेट दर्द हैं। ऐसे बैल बुद्धि को ईश्वर थोड़ी सद्बुद्धि दे, मेरा इनविटेशन। जिसके बाद स्पेशल परमिशन लेकर मैं वहां गई थी। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने धड़ से एक और ट्वीट किया क्योंकि उसे पता है कि भारत में उसके झूठ की पोल खुल चुकी है। उसने लिखा, मैंने वहां 7 मिनट की स्पीच दी थी। देश दुनिया के 200 से ज्यादा लोग थे, यूके के सांसद भी बैठे थे, कई बड़े बिजनेसमैन थे। अपनी स्पीच में मैंने कई बार यूके पार्लियामेंट का जिक्र किया, मगर यहाँ कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी से चल रही है कि अच्छा काम करने वाले पत्रकार को बदनाम कैसे करें। हाँ मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि तुमने भारत की जनता को बंदर समझ लिया था, लेकिन असली बंदर तो तुम खुद निकली। क्योंकि हमने कल अपनी वीडियो में स्टैंडर्ड की खबर को दिखाते हुए बताया था कि यूके के संसद में जो कैंटीन है वो हर दिन आम लोगों के लिए खोला जाता है और वहां आम लोग जाकर खाना खा सकते हैं। वहीं पर एक माइक भी लगा है जहां कोई भी ऐरा गैरा खड़े होकर भाषण दे सकता है। तो मैडम बंदर की तरह उछलते हुए लंदन पहुंच गए, लेकिन उसका हाल वही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरे ट्वीट में चित्रा त्रिपाठी खुद का बचाव करते हुए कह रही हैं कि हमने 7 मिनट का भाषण दिया, वहां यूके के सांसद बैठे हुए थे और मैंने कई बार कैंटीन में यूके पार्लियामेंट का जिक्र किया। तो कैंटीन पार्लियामेंट कैसे नहीं हो सकता है? तो मैडम त्रिपाठी जी, हमने पिछली वीडियो में ही आपको सलाह दी थी कि आप दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़े होकर भाषण दीजिए और ट्विटर पर लिख दीजिए कि हमने भारत के राष्ट्रपति भवन में भाषण दिया, और जब इस पर बवाल मचे तो ट्वीट कर बता दीजिएगा कि मेरे इस कार्यक्रम में कई राज्यसभा सांसद मौजूद थे और मैंने अपने भाषण में कई बार राष्ट्रपति भवन का जिक्र किया। तो दिल्ली का चांदनी चौक राष्ट्रपति भवन हो गया। सही कहा आपने चित्रा जी कि बैल बुद्धि वालों को भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। जिस पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने चित्रा को टैग किया था, चित्रा ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और चित्रा की ये आदत पुरानी है, जैसे वो झूठ बोलकर पकड़ी जाती हैं तुरंत ब्लॉक कर देती हैं। खबर अड्डा को भी चित्रा त्रिपाठी ने ट्विटर पर बहुत पहले ही ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि वो खबर अड्डा की सच्ची पत्रकारिता से डरती हैं। हिम्मत है तो हमारे सवालों का जवाब दो कि आखिर तुमने यूके के अपर हाउस में भाषण दिया था या लोअर हाउस में, और यह दुनिया का कौन सा अनोखा संसद भवन है जिसमें गेस्ट के भाषण के बीच लोगों के खाने का इंतजाम हो और लोग भाषण छोड़कर खाने का मजा ले रहे हो। हकीकत यह है कि मैडम त्रिपाठी थथराई पर अड़ी हुई हैं, लेकिन चित्रा झूठ के बेनकाब होने पर जिस तरह से बौखलाई हुई हैं, उस पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया।